यूनिवर्सिटी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और स्टूडेंट, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका 8086 माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग प्रीवियस लेक्चर में भी देख चुके हैं कि जो मेरा 8086 माइक्रो प्रोसेसर होता है वो कितने बिट का प्रोसेसर है, आपका 16 बिट का प्रोसेसर है। ओके, तो आप लोग को ये माइंड में ध्यान में रखना है कि जो मेरा 8086 माइक्रो प्रोसेसर है वो कितने बिट का है, 16 बिट प्रोसेसर है। तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स जो है वो चेकआउट करिए, वहाँ पर आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन और विद द कंपैरिजन ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर वहाँ पर आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग 8086 के अपने माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर को। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ कि आर्किटेक्चर ऑफ या सिंपली 8086 माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो जब हम लोगों ने पाइपलाइन आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स देखा था तो हम लोगों ने ये समझा था कि जो मेरा 8086 माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर है वो 2 यूनिट में कन्वर्टेड है। 2 यूनिट में कन्वर्टेड मतलब कि एक पार्ट तो किसका है, आपका एग्जीक्यूशन यूनिट का है, और दूसरा पार्ट जो है वो किसका है, आपका बस इंटरफेस यूनिट। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग बोल देते हैं आपका BIU। ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ था हमारा कि जो स्पीड थी हमारी, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो माइक्रो प्रोसेसर का जो वर्क है वो क्या है आपका, कि सबसे पहले क्या करता है वो आपको फैच करता है, डिकोड करता है और एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर के केस में ये सारी प्रोसेसिंग जो होती है वो एक साथ होती है, लेकिन जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है उसमें फैचिंग का काम अलग डिवाइड हो गया और डिकोडिंग का काम आपका अलग डिवाइड हो गया। तो वो किसके थ्रू हुआ, आपका एग्जीक्यूशन यूनिट और बस इंटरफेस यूनिट के थ्रू हुआ। तो आप लोग पाइपलाइन वाले आर्किटेक्चर को देखिए, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया हुआ है, तो वहाँ पर आप लोग को क्लियरली समझ में आएगा कि BIU यानी कि बस इंटरफेस यूनिट का क्या काम है और EU यानी कि एग्जीक्यूशन यूनिट का क्या काम है। यहाँ पर मैं इधर भी मेंशन कर देती हूँ आपका EU। अच्छा, बात आती है कि जब हमारा AKTU के जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो वहाँ पे हमें डिफ़ाइन करना होता है कि 8086 के आर्किटेक्चर को आप लोग डिफ़ाइन करिए। तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे, सबसे पहले आप लोग कि जो मेरा 8086 माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला कौन सा है आपका एग्जीक्यूशन यूनिट और दूसरा कौन सा है आपका बस इंटरफेस यूनिट। अब बात करते हैं कि जो मेरा एग्जीक्यूशन यूनिट है उसके कौन कौन से पार्ट हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि AX है, BX है, CX है, DX है। ठीक है, देन SP, BP, SI और DI। तो बेसिकली दीज आर रजिस्टर्स। आपको मालूम है कि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो अकॉर्डिंग टू द डेटा और जो हमारी इंस्ट्रक्शन होती है उस इंस्ट्रक्शन के थ्रू हमारे डेटा को क्या कराता है, प्रोसेस कराता है। ठीक है, और वो जो डेटा है वो कहाँ पे स्टोर होता है, आपका रजिस्टर्स में स्टोर होता है। ओके, दूसरी चीज़ कि जितने बिट का डेटा होता है या जितने बिट की इंस्ट्रक्शन है उतने ही बिट का आपका क्या होगा, रजिस्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है वो कितने बिट का प्रोसेसर है, आपका 16 बिट का। तो इसीलिए जितने भी रजिस्टर्स होंगे वो सारे के सारे कितने बिट के होंगे, आपके 16 बिट के होंगे। जैसा कि जब हम लोगों ने 8085 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा था तो वहाँ पे मोस्टली रजिस्टर्स जो थे वो कितने बिट के थे, आपके 8 बिट के थे, बिकॉज जो आपका 8085 प्रोसेसर होता है वो कितने बिट का प्रोसेसर है, आपका 8 बिट का प्रोसेसर है। तो यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है आप लोग को कि आपका जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है वो 16 बिट का प्रोसेसर है। तो इस केस में जितने भी रजिस्टर्स होंगे आपके डेटा को स्टोर कराने के लिए वो कितने बिट के होंगे, आपके 16 बिट के होंगे। चलिए आगे बात करते हैं कि जो आपका एग्जीक्यूशन यूनिट है, एग्जीक्यूशन यूनिट में जितने भी आपके डेटा रजिस्टर्स हैं, और डेटा रजिस्टर्स में कौन कौन से रजिस्टर्स आएंगे, आपके AX रजिस्टर आएगा, BX रजिस्टर आएगा, CX रजिस्टर आएगा और आपका DX रजिस्टर आएगा। इनको हम लोग जनरल पर्पस रजिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि जनरल पर्पस रजिस्टर्स ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि जैसे ये आपका AX रजिस्टर है, इसको हम 2 पार्ट में ब्रेक करके लिख सकते हैं। किस तरीके से कि आपका AH और आपका AL।
यानी कि AX का लोअर पार्ट और AX का आपका हायर पार्ट, ठीक है। तो दिस इज शोन लाइक हायर पार्ट एंड दिस इज लोअर पार्ट ऑफ द AX रजिस्टर। सिमिलरली BX को आप लोग कैसे ब्रेक करेंगे, BH और BL की फॉर्म में, CX को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, CH एंड CL की फॉर्म में, और DX को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, DH और DL की फॉर्म में। तो लोअर डेटा आपका लोअर वाले पार्ट में चला जाएगा और हायर वाला डेटा जो है वो आपका हायर वाले पार्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये वाले जो रजिस्टर्स होते हैं आपके AX, BX, CX, DX, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, या तो डेटा रजिस्टर बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, जनरल पर्पस रजिस्टर्स भी इनको हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके SP और BP। तो ये क्या है, आपके पॉइंटर रजिस्टर्स है। देन SI और DI ये क्या है, आपके इंडेक्स रजिस्टर है। तो दीज आर द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन यूनिट, ओके। देन आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो इंटरनल बस है आपकी, इस इंटरनल बस से आपका ALU कनेक्टेड है, यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, एंड आपके जो फ्लैग रजिस्टर्स होते हैं जो अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट अपना स्टेटस बताते हैं कि वो सेट होगा या रीसेट होगा, जस्ट लाइक 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पर भी क्या है, आपके पास फ्लैग रजिस्टर्स अवेलेबल हैं इन द 8086 माइक्रो प्रोसेसर। बट डिफरेंस क्या है कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में जो फ्लैग रजिस्टर होता है या स्टेटस रजिस्टर होता है वो 8 बिट का होता है, बट इन द 8086 माइक्रो प्रोसेसर जो फ्लैग रजिस्टर है वो कितने बिट का होगा, आपका 16 बिट का होगा। तो इनको हम लोग डीप में कब पढ़ेंगे, जब हम लोग रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे अपना 8086 माइक्रो प्रोसेसर का, तब उस केस में हम लोग देखेंगे कि आपका फ्लैग रजिस्टर कौन कौन से यूज़ होते हैं आपके 8086 माइक्रो प्रोसेसर में, ठीक है। ALU सभी लोगों को मालूम है कि जितने भी अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस आपके परफॉर्म होंगे वो सारे के सारे कहाँ पर होंगे, आपके ALU में होंगे। तो ये जो इंटरनल बस है, इस इंटरनल बस के थ्रू ये आपके सारे जितने भी डेटा रजिस्टर है या पॉइंटर रजिस्टर है या इंडेक्स रजिस्टर है और ALU और फ्लैग रजिस्टर ये क्या है, आपके कनेक्टेड है। देन अगर बात की जाए किसकी, आपकी बस इंटरफेस यूनिट की, तो बस इंटरफेस यूनिट के केस में आपके पास आपको क्या क्या मिलेगा, आपको एड्रेस जनरेशन रजिस्टर मिलेगा, और इसका जो एड्रेस जनरेशन जो होगा वो किसके लिए होगा, मेमोरी के लिए ऑब्वियसली, क्योंकि मेमोरी में हमारा डेटा सेव है। तो ये एड्रेस जनरेशन किसके लिए होगा, आपका मेमोरी के लिए होगा, तो इसलिए मेमोरी की तरफ सिग्नल आपका बनाया गया है। देन आपके पास 4 सेगमेंट रजिस्टर है, और इन 4 सेगमेंट, अच्छा एक चीज़ और ध्यान से समझ लीजिए सभी लोग कि जितने भी रजिस्टर्स हैं यहाँ पे उन सबकी जो कैपेसिटी है वो कितने बिट की है, आपकी 16 बिट की है। कितने बिट की है, आपकी 16 बिट की है, बिकॉज 8086 माइक्रो प्रोसेसर इज ए 16 बिट प्रोसेसर, ठीक है। तो ये जो बेसिकली सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं, अभी यहाँ पर ये समझ लीजिए आप लोग कि जो सेगमेंट रजिस्टर का काम होता है वो मेमोरी सेगमेंटेशन के काम में आपका आता है। आपको मालूम है कि जो आपका 8086 माइक्रो प्रोसेसर है वो कितने बिट का प्रोसेसर है, 16 बिट का प्रोसेसर है, और उसमें जो एड्रेस बस होती है वो कितने बिट की होती है, 20 बिट की होती है। तो अगर आप लोग 2 की पावर 20 करेंगे तो वो कितना बैठेगा, अप्रॉक्स आपका 10, 48, 576 ऐसा समथिंग कुछ बैठेगा। आप लोग कैलकुलेट करके देखिएगा कैलकुलेटर से, और ये अप्रॉक्सीमेटली होता है आपका 1 MB के। तो 1 MB की जो मेमोरी है हमारी, उसको एक्सेस कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके सेगमेंट करने पड़ते हैं। तो सेगमेंटेशन के लिए हमें किन रजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, हमको सेगमेंट रजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। देन आपका आ जाता है IP यानी कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का क्या काम है, जैसे कि आपको इस तरीके से समझिए इसको कि जो मेरा 8085 माइक्रो प्रोसेसर था तो उसमें जो काम प्रोग्राम काउंटर करता था, प्रोग्राम काउंटर का क्या काम था आपका कि सपोज दैट जैसे एक इंस्ट्रक्शन आपकी एग्जीक्यूट हुई और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाले जो एड्रेस होता था उसको वो स्टोर करके रखता था। सिमिलरली जो आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है वो यहाँ पे एज ए प्रोग्राम काउंटर की तरह काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है कि इंडिकेट एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपकी एग्जीक्यूट होने वाली है, ध्यान से सुन लीजिए, जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली है उसके एड्रेस को होल्ड करके रखेगा आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। क्लियर? ओके। देन आप देखेंगे कि ये जो बस इंटरफेस यूनिट है उसमें और क्या है, आपका बस कंट्रोल लॉजिक है,
जो कि किसको कंट्रोल करेगा, जो भी हमारी एक्सटर्नल बसेज हैं उनको कंट्रोल करेगा। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द 8086 माइक्रो प्रोसेसर दैट इज इंस्ट्रक्शन क्यू। इस इंस्ट्रक्शन क्यू में आपको दिखाई दे रहा होगा कि 1 2 3 6 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन आप लोग प्रीफेच कर सकते हैं इन द 8086 माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। और ये जो इंस्ट्रक्शन क्यू है वो आपकी किस प्रिंसिपल पे काम करती है, आपकी फीफो प्रिंसिपल पे काम करती है, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। क्या होगा मतलब इसका, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहले आएगा वही पहले बाहर निकलेगा। आप लोगों ने सिनेमा हॉल में देखा होगा या रेलवे रिजर्वेशन के फॉर्म में देखा होगा, जब वहाँ पे क्यू लगती है तो क्या होता है, ऐसा तो होता नहीं है कि आपका जो लास्ट में बंदा आया वो हमारा पहले टिकट लेके चला जाए, ऐसा तो नहीं होता है। क्या होता है आपका कि जो पहले बंदा लाइन में लगा हुआ है वही अपना क्या करेगा, टिकट लेगा और आप बाहर अपना निकल जाएगा। तो सिमिलरली जो इंस्ट्रक्शन पहले आपकी यहाँ पे स्टोर हुई है इस इंस्ट्रक्शन क्यू में, वो आपकी क्या होगी, पहले आएगी, देन फिर सेकंड, देन फिर थर्ड, देन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरीके से आपकी क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि आपकी जो स्पीड थी एग्जीक्यूशन की, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन की, वो आपकी क्या हो गई, स्पीड अप हो गई, क्योंकि हमको प्रीफेच फॉर्म में, यानी कि पहले से ही हमारी इंस्ट्रक्शन जो है वो 6 बाइट्स की फॉर्म में क्या हो जाती है, प्रीफेच होती चली जाती है, ठीक है। तो ये एक बेहतरीन एडवांटेज था आपका 8086 माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर का, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द 8086 माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर। अच्छा, एक चीज़ और रहेगा इसमें क्या रहेगा आपका कि ये जो एड्रेस जनरेशन वाली बात है, तो बेसिकली ये जो आपका एड्रेस जनरेशन रजिस्टर होता है ये क्या करता है, आपका जो फिजिकल एड्रेस है, आप लोग इसमें पढ़ेंगे आगे कि फिजिकल एड्रेस पढ़ेंगे, लॉजिकल एड्रेस पढ़ेंगे, इस तरीके से 2-3 आप लोग पढ़ते हैं। एक आता है आपका ऑफसेट की वैल्यू आती है। तो जब हम लोग इसका पूरा एक टॉपिक है आपका कि हाउ टू कैलकुलेट 20 बिट एड्रेस, ये आपका एक जो एकेटिव के एग्जामिनेशंस हैं उसमें बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का कि हाउ टू कैलकुलेट 20 बिट एड्रेस फ्रॉम दी 8086 माइक्रो प्रोसेसर। तब उस केस में हम लोग समझेंगे, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम 20 बिट के एड्रेस को जनरेट करा सकते हैं थ्रू दी एड्रेस जनरेशन रजिस्टर। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम ये जो क्या ध्यान में रखना है कि PA को जो होता है वो क्या होता है, आपका फिजिकल एड्रेस होता है, दैट इज फिजिकल एड्रेस, ओके। और जो आपका LA है, LA का मतलब होता है आपका लॉजिकल एड्रेस, ठीक है। LA का मतलब क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस। तो जो PA है, ये PA जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है आपका, इधर मैं मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। बाकी डिटेल में तो हम लोग इसको जब हमारा टॉपिक आएगा उसी में ही समझेंगे, लेकिन यहाँ पर फिलहाल आप एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले सकते हैं कि ये जो फिजिकल एड्रेस होता है आपका, इधर मैं मेंशन कर देती हूँ। तो फिजिकल एड्रेस बेसिकली क्या ध्यान में रखना है आपको कि फिजिकल एड्रेस आपका 20 बिट का होता है और इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिकल एड्रेस एंड ऑफसेट एड्रेस, ओके। तो अभी यहाँ पर बस इतना ही समझिए आप लोग, बाकी जब हम लोग डिटेल में समझेंगे इसको कि किस तरीके से हमारा फिजिकल एड्रेस या 20 बिट का एड्रेस हमारा जनरेट होता है वो किस तरीके से होगा, ठीक है। तो फिजिकल एड्रेस जो है वो क्या है, कॉम्बिनेशन है लॉजिकल एड्रेस एंड ऑफसेट एड्रेस का। तो ये काम कौन करेगा, ये एड्रेस जनरेशन करेगा, और जैसे ही 20 बिट का एड्रेस वो जनरेट कर लेगा तो वो किसको चला जाएगा, वो अपना मेमोरी का एड्रेस फाइंड आउट कर लेगा और उस एड्रेस पे जो भी डेटा पड़ा हुआ होगा वो आपका क्या हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा थ्रू दिस आर्किटेक्चर, ठीक है। तो यहाँ तक होपफुली आप लोगों को बात समझ में आई हो 8086 माइक्रो प्रोसेसर की। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि आपका जितने भी रजिस्टर्स हैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर के और किस तरीके से हम लोग अपने 20 बिट के एड्रेस को जनरेट कराएंगे थ्रू दी एड्रेस जनरेशन रजिस्टर, ओके। तो थैंक यू सो वेरी मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।